हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय स्टोरी। का इस वीडियो को लाइक या डिसलाइक ज़रूर कर देना। तो हम इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे पिछले पार्ट में हमने देखा था सभी लोग डिनर कर चुके थे और ये लोग सोने जा रहे थे, जहाँ पर लैंजन ने विंग से ही बर्तन साफ़ करवाए थे। अगर आपने नहीं देखा पिछला पार्ट तो उसको देख लेना जाके। तो हम नेक्स्ट पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं। अब हमें रात के 11 बजे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सब लोग सो चुके थे, 9 बजे ही सो जाते हैं। और विंग 11 बजे अपने दरवाजे से बाहर निकलता है, अपने रूम के दरवाजे से बाहर निकलता है और वो धीरे धीरे पहले फ्रिज के पास आता है, पानी पीता है और कहता है कि हाँ पहले पानी पी लेता हूँ, बहुत प्यास लग रही है। फिर वो लैंजन के कमरे की तरफ देखता है और कहते हैं कि आज तो मैं अपना मोती लेकर ही जाऊँगा। वैसा कहते हुए लैंजन के कमरे के बाहर खड़ा हो जाता है और कमरे को धीरे से धक्का देने की कोशिश करता है दरवाजे को, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता क्योंकि वह अंदर से लॉक था, तो बाहर से कैसे खुलेगा। विंग उसको ज़ोर से धक्का देता है, खुल जा, नहीं खुलता। विंग सोचता है लगता है इसने अंदर से लगा लिया है। वो एक चुटकी बजाता है जिससे अपने आप अंदर से दरवाज़ा खुल जाता है। विंग धीरे से घर के अंदर एंटर होता है और कमरे को बंद कर देता है और देखता है बेड की तरफ, जहाँ पर लैंजन बहुत अच्छे से सो रहा था। हल्की वाली लाइट जली हुई थी, जो कि बिल्कुल थोड़ी थोड़ी रोशनी थी कमरे में, बिल्कुल ऐसा रोशनी नाम की चीज़ नहीं थी, हल्की हल्की रोशनी थी। विंग लैंजन को देखता है जो कि आराम से सो रहा था। विंग सोचता है इसने कहाँ रखा होगा, मेरे को तो पता भी नहीं है। हाँ, इतनी सारी चीज़ें इस घर में, इस कमरे में, मैं कहाँ ढूंढूं उस मोती को। वो इधर उधर चेक करता है, उसके अलमारी में चेक करता है, धीरे से अलमारी खोल के, वहाँ नहीं था। उसके टेबल वाले ड्रॉअर में चेक करता है, वहाँ पे नहीं था। वो इधर उधर चेक करता है, कहीं नहीं मिलता। उसको थक जाता है, वो बेचारा थक हार कर जाकर बेड पर बैठ जाता है और सोचता है इसने कहाँ रखा वो मोती, मुझे मिल भी नहीं रहा, मुझे फील भी नहीं हो रहा अपने आसपास उसकी ऊर्जा। वो फिर लैंजन की तरफ देखता है और कहता है कि इंसान अपनी चीज़ें अपने पास रखते हैं ज़्यादातर, जो उनके लिए बहुत कीमती होती है। क्या पता इसने जेब में रखा हो अपने, क्योंकि उसने देखा है बहुत सारे लोग अपने पॉकेट में सामान रखते थे बीच पर। तो वो सोचता है कि हाँ मुझे वहाँ चेक करना चाहिए। सबसे पहले वो उसके शर्ट के अंदर हाथ डालता है और देखता है वहाँ पर कुछ नहीं था। अब हम लैंजन को दिखाया जाता है जो कि एक बहुत ब्यूटीफुल सा सपना देख रहा था, जहाँ पे उसे सपने में उसको किसी के टच फील होते हैं अपनी बॉडी पे। वो ज़्यादा माइंड नहीं करता और सपने से नहीं जागता। अब हम विंग को देखते हैं जिसको कुछ नहीं मिला। वो कहते हैं कहीं नहीं मिला, कहाँ जा सकता है, मैं बहुत थक गया, बहुत नींद आ रही है, मुझे सोने का भी मन कर रहा है और मुझे मोती भी नहीं मिल रहा। क्या मैं जाकर सो जाऊँ सच में क्या? नहीं, सो भी नहीं सकता, बहुत थक भी गया हूँ ढूंढते ढूंढते मोती। रात के 11 बज चुके हैं, अब मैं कहाँ ढूंढूं, वैसे सोच रहा था। और हमें दिखाया जाता है उसकी नज़र पड़ती है लैंजन के पैंट्स पर। सोचता है विंग कि क्या यहाँ होगा वो, नहीं यहाँ नहीं होगा, लेकिन देखने में क्या हर्ज है। वैसे सोचकर उसके पैंट्स में हाथ घुसेड़ने लगता है और पहले तो वो ऊपर ऊपर चेक करता है, लेकिन उसको नहीं दिखता कुछ। तो वो उसके ट्राउज़र के अंदर हाथ घुसेड़ देता है, क्योंकि ट्राउज़र्स में जेब नहीं थे उसके, वो उसके अंदर हाथ घुसेड़ देता है। विंग सोचता है कि कहाँ है, बस उसको उसकी स्किन टच हो रही थी। विंग सोचता है कि नहीं यहाँ तो नहीं होगा। लैंजन ने बॉक्सर पहना हुआ था, विंग सोचता है क्या पता इसके अंदर हो। वो उस बॉक्सर के अंदर हाथ घुसेड़ देता है और इधर उधर हमने हाथों को फहराने लगता है, क्योंकि उसको मोती चाहिए था, वो मोती ढूंढ रहा था। उसका हाथ ना कहीं और ही लग जाता है, जहाँ पे वो सोचता है ये टाइट सी चीज़ क्या है वैसे, क्या इसमें मोती है। वो ऐसा सोच ही रहा था, तभी लैंजन की आँखें अचानक से वो अपनी आँखों को खोलता है और विंग के हाथ के ऊपर हाथ रखता है, जिसका हाथ उसके लोअर पार्ट पे था, और लैंजन का हाथ विंग के हाथ के ऊपर। विंग अचानक से डर जाता है। लैंजन उसकी तरफ देख रहा था पूरी आँखें खोलकर, वो शौक था। विंग लैंजन की तरफ दिखता है और वो शौक था। अब क्या करेगा वो, क्या जवाब देगा लैंजन को। अब हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का सीन, जहाँ पे विंग बेड पर बैठा हुआ था और लैंजन खड़ा था और इधर से उधर टहलते हुए कहते कि तुम कर क्या रहे थे मेरे रूम में। और उसने विंग के दोनों हाथों को उसके पीछे बांध दिए थे और विंग से पूछताछ चल रही थी। अब विंग से कहता है लैंजन, अब मुझे तुम एक्सप्लेनेशन दोगे कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे इतनी रात को, और तो और जो तुम कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, बताओगे ज़रा मुझे। विंग कहता है कि देखो मैं कुछ नहीं कर रहा था, बस मैं नींद में चलने की मुझे आदत है, तो शायद मैं यहाँ आ गया हूँगा। विंग लैंजन कहता है कि तुम एक मरमेड हो और मरमेड्स को कोई बीमारी नहीं होती, तो मुझे सिखाओ मत। अगर तुम एक इंसान होते तो मैं मान भी सकता था, लेकिन तुम एक मरमेड हो, तुम्हें पता है ना, मरमेन हूँ मैं, मरमेड नहीं हूँ कोई, समझे। जब देखो मरमेड मरमेड करता रहता है। हाँ जो भी हो,
लेकिन तुम यहाँ कर क्या रहे थे इस वक्त, मुझे सीधा सीधा जवाब दो। विंग कहता है कि मेरे को जवाब देने के लिए तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें जवाब ही क्यों दूँ, कर रहा था मैं, कुछ भी कर रहा था बस। लैंसन कहता है कि ओह सच में तुम्हें जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है कि नहीं है, तुम्हें क्या, मेरी मर्ज़ी में जो भी करूँ। विंग सोचता है अगर मैंने इसे बता दिया तो इसे समझ आ जाएगा कि मैं इसके कमरे में अपने मोती को लेने आया था। ये और भी ज़्यादा सतर्क हो जाएगा, उसके बाद मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, मुझे इसे कुछ नहीं बताना चाहिए, वो ऐसा सोचता है। और लैंसन की तरफ गुस्से से देख रहा था। लैंसन कहता है कि सच में तुम जो कर रहे थे वो तुम्हारी मर्ज़ी थी। विंग कहता है कि हाँ। लैंसन कहता है कि फिर ठीक है। वो एक स्मक करता है और विंग के पास जाता है और कहते हैं कि तुम्हें थोड़ा परेशान करूँ, तुमने मेरी नींद जो हराम कर दी है, अब तो तुम गए। वो ऐसा कहते हुए विंग को देखता है और विंग की चिन को पकड़ कर ऊपर करता है और कहता है कि अब जो मैं करूँगा ना वो भी मेरी मर्ज़ी से होगा, ठीक है। विंग कहता है हटो यहाँ से, छोड़ो मुझे अपने कमरे में जाना है, छोड़ो। लैंसन कहता है ओहो ऐसे कैसे मैं जाने दूँ तुम्हें, तुमने आखिरकार जो स्टार्ट किया उसे ख़त्म भी करोगे। वैसा कहते हुए विंग के हैंड्स को पकड़ता है और अपने फेस पर फैलाता है। विंग शॉक था, ये क्या कर रहा है। विंग अपने हाथों को अचानक से खिसक कर कहता है ये क्या कर रहे हो तुम। क्या कर रहा हूँ, इतनी ब्यूटीफुल हो तुम। सोच रहा हूँ कि इस ब्यूटी का फ़ायदा उठा लूँ। विंग कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा, कि तुम पागल हो चुके, मैं एक लड़का हूँ, तुम्हें दिखता नहीं है। लैंसन कहता है कि मैंने कहा था ना विंग तुम्हें, अगर तुम थोड़ी सी लिपस्टिक लगा के थोड़ी सी लड़के वाले ड्रेस पहन के बाहर निकल गए तो करोड़ों लड़के फ़िदा हो जाएंगे। और तुम सोचो, तुमने अगर कोई बात नहीं लिपस्टिक नहीं लगाई, कोई बात नहीं लड़के वाले ड्रेस नहीं पहना, लेकिन तुम मेरे लिए तो ऑलरेडी ब्यूटीफुल हो। मतलब मैं तुम्हारी इतनी तारीफ़ कर चुका हूँ, तो सोचो मुझे तुम कितने ब्यूटीफुल लगते हो। तो मैं सोच रहा हूँ कुछ तो फ़ायदा उठाऊँ ना। अब जबकि खुद शिकारी के जाल में फंसने आया तो शिकारी कैसे शिकार को छोड़ दे। और इसमें कोई मेरी गलती नहीं है, तुमने ये सब क्या है। विंग कहता है कि मैंने क्या किया, छोड़ो मुझे, मैं अंकल को बता दूंगा सुबह। लैंसन कहता है कि ठीक है बता दो, मैं भी बता दूंगा तुमने जो क्या था। विंग कहता है क्या है, मैंने पहले मुझे ये बताओगे मेरी गलती के बारे में। लैंसन कहता है जो तुमने किया है ना वो तो कोई कर भी नहीं सकता। विंग कहता है मतलब। लैंसन अपने लोअर पार्ट की ओर उसको दिखाते हुए कहता है यहाँ देखो। विंग देखता है तो वहाँ पर जो ट्राउज़र्स के ऊपर से दिख रहा था, साफ दिख रहा था कि हार्ड है वो। विंग कहता है तो मैं क्या करूं। लैंसन कहता है ये तुम्हारे वजह से हुआ, तुमने टच किया इसे तो ये सो रहा था, ये भी जाग गया मेरे साथ साथ, अब तुम्हें इसे सुलाना होगा पहले, फिर मैं सोऊंगा। विंग कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा। लैंसन कहता है कि मतलब तुम अच्छे से जानते हो। विंग कहता है कि देखो मैं एक लड़का हूँ, तुम कुछ नहीं कर सकते, हटो यहाँ से, मेरा टाइम पास मत करो, मुझे नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। देखो जाओ अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाओ, वाइफ के पास जाओ, कोई होगी उसी के पास जाओ। लैंसन उसकी तरफ आते हुए कहता है कोई भी नहीं बेबी, कोई भी नहीं, चिंता मत करो तुम्हें ही सहना है इसे, तो बिल्कुल भी मना मत करना, क्योंकि तुमने इसे जो जगाया है ना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो लोगे। मैं थोड़ी ना कहता तुम्हारे पास, तुम आए हो मेरे पास और तो और तुमने इसे जगा दिया, अब जगाए तो सुलाना तो पड़ेगा तुम्हें। विंग कहते क्या कह रहे हो तुम, पागल तो नहीं हो गए हो, भागो यहाँ से, छोड़ो मुझे। लैंसन कहता है ऐसे कैसे छोड़ दो डार्लिंग, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो तुम, और तुम इतने ज़्यादा हॉट हो ना, तुम्हें क्या बताऊँ मैं, क्या तुम्हारे कभी किसी ने तारीफ़ नहीं करी। विंग इरिटेट हो रहा था, वो कहते कि छोड़ दो मुझे, मैं कोई तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, छोड़ो मुझे। लैंसन कहता कि हो जाओगे, हो नहीं तो क्या, धीरे धीरे होता है सब, एक साथ सब कुछ नहीं होता, क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं। विंग कहते कि प्लीज़ छोड़ दो, गलती होगी, प्लीज़ माफ़ कर दो प्लीज़। मैं अपने हाथ जोड़ता हूँ, वो अपने हाथ की तरफ देखता है, हाथ तो पीछे बंधे हुए थे, वो कहता है प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। लैंसन कहते कि नो प्लीज़ बेबी, अब सिर्फ वही होगा जो मैं चाहता हूँ। वो विंग को बेड पर पुश करता है, उसके ऊपर आता है और उसके फेस पर हाथ फिंगर फहराते हुए कहता है कि का हो, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो विंग, बहुत ही ज़्यादा, बेबी डार्लिंग ब्यूटी एंजल। बस ऐसे विंग को क्या रहता है, विंग को बहुत इरिटेटिंग फील हो रहा था, वो विंग से मज़े ले रहा था। असल बात वो विंग को परेशान कर रहा था, उसका कोई ऐसा वैसा इरादा बिल्कुल भी नहीं था, विंग को परेशान कर रहा था। वो मन में सोचता है बहुत तुमने मेरी नींद ख़राब करी ना, मुझे पता है तुम यहाँ किस लिए आए थे, लेकिन अब तो तुम्हें मैं ऐसा परेशान करूँगा ना कि दोबारा मेरे आसपास भटकोगे भी नहीं। वो ऐसा सोचकर स्मक करता है, उसे पता है विंग मोती के लिए आया था उसके पास यहाँ पे। वो कहता है कि हम बेबी डार्लिंग चलो ना, अब रेडी भी हो जाओ, ज़्यादा तुम नखरे मत करो, अब
तुम भी चाहते हो, मुझे पता है तुम किस लिए आए थे। शायद तुम मेरी हॉट सी बॉडी को देख पिघल गए, है ना? ऐसे ही है ना? तुमने उस स्विमिंग पूल में देखा था मुझे नहाता हुआ, तो तुम सोचते हो कि कितना हॉट है ये बंदा, है ना? मैं भी यही सोचता हूँ कि तुम कितने ब्यूटीफुल हो, तुम मेरे नीचे कितने ज़्यादा अच्छे लगोगे, है ना? गलत तो नहीं कह रहा मैं? बीइंग पूरा सदमे में जा चुका था। वो कहता, प्लीज़ महाराज छोड़ दो मुझे, प्लीज़ जाने दो, गलती हो गई, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। लैंसन कहता है कि प्लीज़ क्या होता है मुझे नहीं पता, तुम प्लीज़ तब करना जब मैं तुम्हें पुश कर रहा हूँगा, तुम्हें दर्द हो रहा होगा, तब बोलना। प्लीज़ लैंसन रुक जाओ, अब नहीं हो रहा मुझसे, तब बोलना, तब मुझे बहुत मज़ा आएगा सुनने में। अभी तुमने कुछ स्टार्ट भी नहीं किया अभी, देखो तुम अभी से ही कह रहे हो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ये कोई बात हुई? तुम आए मेरे पास, तुम चाहते हो और मैं तुम्हारी डिमांड पूरी नहीं करूँ, ऐसा हो सकता है? बताओ। क्या? मैंने कब कहा तुम्हें? क्या बोल रही हो तुम? मैंने कब बोला बताओ? मैं तुम्हारा इशारा समझता हूँ बेबी, तुम आज ही आए हो, देखो तुम मेरे अंकल से भी टकरा गए, इसका मतलब तुम क्या चाहते हो? मेरे ट्राउज़र के अंदर हाथ घुसेड़ के और तो और मेरे शेर को पकड़ के क्या करना चाहते थे तुम? बताओ, क्या तुम मेरे ऊपर राइड करना चाहते थे? मतलब ओह, तुम्हें शायद नहीं पता, मैं तुम्हें सिखा दूँगा, कोई बात नहीं बेबी। चलो जल्दी से अपने कपड़े निकालो, अब कपड़े निकालने का टाइम आ चुका है, ये ना बहुत ज़्यादा जाग चुका है, अब यहाँ पे दर्द हो रहा है मुझे, जल्दी से कपड़े निकालो अपने। पिंक कहता है कि नहीं नहीं प्लीज़ छोड़ दो, प्लीज़ छोड़ दो प्लीज़। लैंसन उसकी बॉडी में अपने हाथ को घुसेड़ दिया था, वो सोचता है थोड़ा बहुत और टॉर्चर करेगा वो विंग को, फिर छोड़ देगा और इससे विंग को अच्छा सबक भी मिल जाएगा। और जब लैंसन विंग के बॉडी में हाथ घुसेड़ता है ना उसके टी शर्ट के अंदर, तो लैंसन को पता नहीं क्या हो जाता है, उसको इतनी ज़्यादा सॉफ्ट लगती है विंग की बॉडी, इतनी ज़्यादा मुलायम, इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है ना, वो शौक था। वो कहता है यार इसकी बॉडी है ये। वो विंग की आंखों में देखता है और विंग को कहता है क्या तुम सच में एक लड़के हो? विंग कहता है कि हाँ मैं एक लड़का हूँ। और तुम क्या कर रहे हो? हटाओ प्लीज़, अपने हाथों को हटाओ। लैंसन कहता है कि तुम लड़के नहीं हो सकते, इतनी ज़्यादा मुलायम बॉडी लड़कियों की भी नहीं होती। विंग कहता है कि हटाओ मेरा हाथ, हटाओ अपना हाथ मेरे बॉडी के अंदर से, हम मरमैन से मतलब होती है, हम छोटे उम्र के हैं अभी, तो हमारी बॉडी ऐसी होती है, समझ में आई तुम्हें बात? हम तुम इंसानों की तरह नहीं है। फिर लैंसन कहता है कि यही तो खास बात है तुम्हारे अंदर, इंसानों की तरह नहीं हो तभी तो इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। वाओ सो नाइस। वैसे कहता है उसका चिन को पकड़ता है और उसके फेस को देखता है, उसकी आइज़ को देखता है। उसका कुछ ऐसा इरादा नहीं था, लेकिन अचानक से उसके आइज़ में ही खो जाता है। और मरमेड्स जो होते हैं उनमें नशा होता है उनकी आँखों में, एक वाइन पीने जितना नशा उनकी आँखों में हो जाता है देखने से। लैंसन उसकी आँखों में देखता है और कहता है सो ब्यूटीफुल आइज़, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो विंग तुम। विंग कहता है कि लैंसन देखो प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं जाता हूँ। लैंसन ऐसा लग रहा था जैसे सम्मोहित हो चुका है विंग की आँखों में। विंग धीरे से खसकने की कोशिश करता है मुझसे, लेकिन लैंसन तभी उसके हाथों को पकड़ता है, कहते कहाँ भूल गए? विंग कहते कि प्लीज़ प्लीज़ छोड़ दो मुझे, मुझे बहुत नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा, देखो मैं कितना वीक हूँ, खाना पीने का ठीक से, बहुत नींद आ रही है, प्लीज़ जाने दो ना प्लीज़। लैंसन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, अभी तो काम शुरू भी नहीं हुआ है, तुम जाने की बात कर रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। वो विंग को पुश करता है फिर से बेड पे और कहता है कि आज नहीं बेबी, आज बिल्कुल भी नहीं। विंग कहता है कि नहीं 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 प्लीज़। लैंसन कहता है कि नो 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 नो। वैसे कहता है और विंग की टी शर्ट को उतार देता है, उतारना क्या उसे फाड़ देता है एक ही बार में, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा ही मतलब सीड्यूस हो चुका था। वो विंग की पूरी बॉडी को दिखता है और कहता है कि वाह, उसका मुंह खुला का खुला था। वो उसके हाथ विंग की बॉडी पे इधर उधर होने लगते हैं, उसकी मखमल सी बॉडी को फील कर रहा था। वो कहता है कि कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। वो उसके पैंट जो उसने शॉर्ट पैंट पहना हुआ था उसके थाइस पर हाथ फैलाते हुए कहता है कि वाह क्या मखमल सी बॉडी है। विंग शॉक था, उसके हाथ पीछे बंधे हुए थे तो वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था, और तो और वो लैंसन की हरकतों को देख रहा था। लैंसन उसके पूरे बॉडी में बाइट करने लगता है, नेक पे बाइट करता है उसके, फिर उसकी पूरी बॉडी पे बाइट करने लगता है, और इतनी ज़्यादा गहरा गहरा बाइट कर रहा था। लैंसन मतलब डेविल लग रहा था एकदम, उसको डेविल की तरह खा रहा था। विंग चिल्ला रहा था, बस चिल्लाए जा रहा था, लेकिन लैंसन वो उसको डेविल की तरह बाइट करे जा रहा था, बाइट करे जा रहा था। विंग को बहुत पेन हो रहा था, और उसके अंदर जो हीलिंग पावर्स है वो उससे हील भी हो रहा था, पेन भी हो रहा था और हील भी हो रहा था। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ पर लैंसन बहुत इतना एक्साइटेड हो जाता है ना कि वो
अब करना चाहता था, बस करना चाहता था। वो जल्दी से अपने पैंट को नीचे करता है और अपने लोअर पार्ट को बाहर निकालता है और विंग को देखता है और कहता है अब बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। विंग लैंसन को देखता है, वो खुद गहरी गहरी सांसें ले रहा था क्योंकि अभी लैंसन उसे एक मैसी सा ब्रूटली किस किया था, जिस वजह से विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वो लैंसन को देखता है और कहता है नहीं, तुम ये नहीं कर सकते, प्लीज़ कुछ तो मुझे सोच आइडिया, कोई तो तरकीब होगी मुझे इस सब रोकने की। लैंसन अब धीरे से विंग के पैंट्स को भी हटा देता है। विंग में तो ताकत ही नहीं बची थी। अब वो उन दोनों के लोअर बॉडी को रफ करने लगता है एक दूसरे से। विंग सोचता है क्या करूं, एक तो वो हैवी हैवी ब्रीथिंग ले रहा था लैंसन जो कर रहा था इस वजह से। फिर वो सोचता है कि मैं क्या करूं। फिर विंग को एक आइडिया आता है, सोचता है अगर मैंने अपने पैरों को टेल में बदल लिया तो ये कुछ नहीं कर पाएगा, हाँ मुझे यही करना चाहिए। वो सोचता है उसके लिए मुझे थोड़ा पानी तो चाहिए होगा, क्योंकि जब तक पानी पड़ेगा नहीं मेरी बॉडी में मैं मरमैन नहीं बन पाऊँगा। वो पानी ढूंढने लगता है। साइड में ही टेबल के ऊपर ग्लास था, ग्लास ढका हुआ था और उसमें पानी था। वो सोचता है बस मुझे ये चाहिए, किसी तरह बस मैं ये ले लूँ। लैंसन इतना नशे में हो चुका था कि अब से सूझ ही नहीं रहा था कुछ, बस से विंग से कनेक्ट होना था, जो कि वो कनेक्ट भी नहीं हो पा रहा था, इतना ज़्यादा जल्दी में था। विंग जल्दी से अपना हाथ बढ़ाता उस पानी की तरफ, जो कि बढ़ नहीं रहा था। लैंसन उसके अंदर एंटर ही हो रहा था धीरे धीरे। विंग जल्दी से उस गिलास को उठाता है और अपने पैरों पे फेंक देता है और उसके बाद अपना ध्यान को लगाता है। और जिसके बाद उसकी जो लैंसन का जो लोअर पार्ट था वो विंग के अंदर एंटर होता है। उससे पहले ही विंग ने अपनी जो पैरों को था अपने टेल में बदल लिया था, जो फिश वाली होती है। लैंसन अचानक से पीछे जाके गिरता है और विंग गहरी गहरी सांस लेते हुए कहता है कि बच गया मैं तो। बहुत गहरी गहरी सांस ले रहा था, तभी लैंसन को देखा जाता है जो कि पीछे नहीं सीधा नीचे ही गिर गया। विंग अभी रिलैक्स ही हो रहा था, तभी लैंसन खड़ा होता है और विंग की तरफ बहुत गुस्से से देखता है अपने डार्क आइज से और कहता है ये तुमने क्या किया। विंग लैंसन को देखता है, वो डर जाता है और कहता है क्या मतलब है तुम्हारा, तुम कुछ भी करोगे मेरे साथ, तुम कर रहे थे तो मेरे पास और कोई तरकीब नहीं थी तुम्हें रुकने की, इसलिए मैंने ये किया। लैंसन उसके फेस को पकड़ते हुए ऊपर करते हुए कहते हैं कि क्यों किया, बताओ जल्दी क्यों किया। हाँ मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड था, ये तुमने ही किया था ना, मैं तो कोई तुम्हारे पास नहीं गया था ना, बताओ जल्दी अब मैं इसका क्या करूँ। जहाँ पर विंग उसके लोअर पार्ट को देखता है जो कि उसका ट्राउजर्स नीचे थे तो दिख रहा था पूरा साफ साफ। विंग कहता है कि वो तुम जानो, मैं नहीं जानता, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में। लैंसन कहता है कि मैं बहुत बुरी तरह से तुम्हें पनिश कर दूँगा आज। विंग कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते। लैंसन उसे बाइट करने लगता है उसके निपल्स पे बहुत ज़ोर से। विंग उसको हटाता है और कहते हैं कि प्लीज़ छोड़ दो मुझे प्लीज़। लैंसन कहता है तो फिर इसे सुलाओ पहले, मुझे मेरी प्रॉब्लम ख़त्म करो पहले। विंग कहते हैं कि कैसे करूँ अब। लैंसन कहता है जल्दी से अपनी टेल को पैरों में बदलो फटाफट। विंग कहता है वो मैं नहीं कर सकता। लैंसन कहता है मुझे नहीं पता, जल्दी करो। विंग कहता है कि नहीं मैं वो तो नहीं कर सकता, लेकिन कुछ और ज़रूर कर दूँगा, कोई और रास्ता है तो वो बताओ। लैंसन कहता है कि हाँ दूसरा रास्ता है, इसे अपने माउथ में ले लो। क्या मतलब है तुम्हारा, मैं नहीं, छी गंदा। लैंसन कहता है तो फिर